पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतह 4 क्रूज मिसाइल हाल ही में पाक फौज में शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक फतह 4 क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल हाल ही में पाक फौज में शामिल किया गया है। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला। FC की जवाबी कार्रवाई में खुद हमला आवर समेत 6 दहशत गर्द मारे गए। हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे। कार्रवाई में 2 FC जवान जख्मी हुए। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि धमाके में 10 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मज़म्मत। फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC के बहादुर जवानों पर नाज है। फितनाल ख्वारिज और भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कोयटा में फितनाल ख्वारिज के खुदकुश हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश। कहा भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मायूसी उनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। मई की जंग जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। फार्ज पाकिस्तान ने मारकर अपने भारत को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं 69 ट्रेनों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत, पाकिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितना हिंदुस्तान ने कोयटा में फिर दहशत गर्दी की कोशिश की। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज से कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा हमारा पानी हमारा पैसा हमारी मर्जी का क्या मतलब है। पानी दरियाए सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। नवीद कमर ने कहा हमें तो ताने मिल रहे हैं कि हमने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हमें कोई फीस नहीं मिली, आपके साथ बैठे रहें। इन हालात में हमारे लिए हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो रहा है। यही रवैया रहा तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं, हमें इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कैसे चलेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की पीपल्स पार्टी से मुआसरत। अपोजिशन से कहा ज़्यादा खुश ना हो, यह हमारे घर का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा। जिसके बुरे वक्त में हुक्मरान मदद को न आए सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी अद्वियात नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से पूछना चाहिए। जिसको सड़कें लैपटॉप स्कॉलरशिप नहीं मिल रही वो भी हुक्मरान से सवाल करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा मुझे पंजाब के किसान और 15 करोड़ आवाम का ख्याल रखना है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में कोई नुमाइंदा घर में नहीं बैठा। जहाँ जाना मुश्किल था वहाँ कश्तियों में अद्वियात पहुँचाए गए। तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो तारीखी ऑपरेशन किया गया। जब तक पंजाब का एक एक मुतासरा शख्स अपने घर में आबाद नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मैं से बाहर निकले, अपनी तारीफ के बजाय मुल्क के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा इस्लामाबाद में बैठकर कराची को ठीक नहीं किया जा सकता। सियासी खैरात के मुस्तहक भी पार्लिमान में बैठे हैं। वफाकी हुकूमत कराची में काम करे और मैं वेलकम करता हूँ। जमात इस्लामी वाले काम के सिवा हर चीज़ कर लेते हैं। काम करें, बातें करने से मसले हल नहीं होते।
एमकेएम को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन ना बना सके। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। कहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बारिशों और सैलाब ने अवाम को मुश्किलात में डुबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी गफलत से लाखों अवाम बेयारो मददगार है। वज़ीर आला सिंध की सदारत में गंदम पॉलिसी पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। निजी शोबे के पास भी 6 लाख टन गंदम दस्तियाब है। गंदम रिलीज पॉलिसी और कीमत इसी हफ्ते तय करना चाहता हूँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गुरुमंदिर सदर, ओल्ड सिटी गार्डन, आई चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, FB एरिया, FC एरिया और पुरानी सब्जी मंडी समेत मुलाका इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात पर मौजूद है और सिस्टम को बहिरा अरब से नमी की सूरत में तक़वियत मिल रही है। सिस्टम मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वज़ा गज़ा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। गज़ा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इस मंसूबे की हिमायत की है। जिंदा और मुर्दा यरगमाली को 72 घंटे में वापस करना होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में गज़ा ट्रांजिशनल अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसका सदर मैं और टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। अथॉरिटी का कंट्रोल मुस्लिम आलमी अफवाज के पास होगा। उसमें इजरायली फ़ौज का कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा से मुतालिक 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। कहा, इस मंसूबे का मकसद गज़ा में जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के गज़ा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। मुस्लिम मालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे को सराहा गया। मंसूबे में गज़ा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंगबंदी और एक जामे अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल है। एलामी के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो अमरीका और दीगर फ़िरक़ीन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। पाकिस्तान ने ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाइहा अमल आखिरकार मुकम्मल फ़लस्तीनी मिल्कियत पर मबनी होगा। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा 2 रियासती हल को ख़त्म कर देगा। गज़ा में कत्ल व गारत रोकने के लिए फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। कतर और मिस्र ने अमरीकी सदर का गज़ा मनसूबा फ़लस्तीनी मुज़ामती तंजीम हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुँचा दिया। हमास का गज़ा की हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल करने से इनकार। कहा, गुज़श्ता दिनों हमने
आने वाली बाज़म तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं। हमें वो मनसूबा मौसूल नहीं जिसकी बात हो रही है। फ़लस्तीनी मुज़ामत के हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। कब्ज़ा ख़त्म और फ़लस्तीनी रियासत बनते ही हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। उधर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास से मनसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मनसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है और ये मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गज़ा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। इस्राईली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी के लिए व्हाइट हाउस से कॉल की। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिना असरात पर रिपोर्ट मांग ली। IMF ने करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। IMF की नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की हिदायत। वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स की भी निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा करार है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। इसमें तौसी नहीं की जाएगी। FBR का मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले गैर तस्दीकशुदा रिपोर्ट्स का नोटिस। कहा FBR का IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान नए आसान इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इंसदादे डेंगू मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। अस्पतालों में मरीजों के लिए अलहदा वार्ड्स मुख्तत किए जाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत। डेंगू की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास। कहा हालिया बारिशों के बायस डेंगू के केसेस में इजाफे के तदारुक के लिए मुतासर इलाकों में खुसूसी इक़दाम तो यकीनी बना रहे हैं। सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़िला हुकाम अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा करें। आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत जारी रखेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नसीर स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में होगा। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान आगा और सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुरम शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों के NOC मुअत्तल कर दिए। PCB ज़राए के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PCB ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और फ़हीम अशरफ को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किया था। PCB की तमाम टॉप खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। ये है असल फ़र्क। हम हमेशा खालिस स्पोर्टमैनशिप के साथ खेले हैं और जंग को खेल से दूर रखा, मगर दुनिया ने देख लिया कि जब जंग का नतीजा आया
तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 7-0 था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। एक्स पर जारी बयान में मोदी को जवाब देते हुए पाक फजाया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही याद दिलाई। बूम बूम आफरीदी ने मोदी के लिए बिग ऑफिस स्मॉल मैन का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार के एवर्टन और वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच 1-1 गोल से बराबर। माइकल केन ने 18वें मिनट में गोल करके एवर्टन को बढ़तरी दिलाई। वेस्ट हैम के जेरोड बोवन ने दूसरे हाफ में गेंद को जाल में पहुंचाकर मुकाबला बराबर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।